शिकार खेलते खेलते वह जंगल में बहुत ही दूर निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। राजा के सभी सिपाही और उसके साथी चढ़ चुके थे। दिन ढलते ढलते राजा को अब वापसी की चिंता होने लगी, लेकिन राजा रास्ता भटक चुका था। अब इस हालत में राजा वापस तो नहीं जा सकता था। वह जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। अब मजबूरी में राजा को जंगल में ही रात बितानी थी। इसीलिए वह किसी सुरक्षित जगह की खोज करने लगा। चलते चलते उसे एक जगह पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। आगे जाकर राजा ने देखा तो वहां पर एक झोपड़ी थी। नेक दिल राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाकर बताया कि मैं एक मुसाफिर हूं। बाहर मौसम खराब हो चुका है और मुझे सर छुपाने के लिए आसरा चाहिए। झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह बड़े ही सम्मान के साथ राजा को अंदर ले गया। उस बूढ़े आदमी की एक जवान और सुंदर बेटी थी। वह दोनों बाप बेटी इस जंगल में रहते थे और वो आदमी जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में जाकर बेचता। इसी तरह से उनका गुजारा चलता था। उसकी बेटी ने राजा के लिए बहुत ही अच्छा खाना तैयार किया। खाना बहुत ही साधारण था, लेकिन स्वाद में बहुत ही अच्छा था। इसके बाद राजा के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया गया। बूढ़े आदमी और उसकी बेटी ने राजा की बहुत ही अच्छे से सेवा की। झोपड़ी में रात गुजारने के बाद सुबह उनका धन्यवाद करके राजा अपने महल में वापस आ गया। लेकिन उसे उस बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत बेटी की बहुत ही याद आ रही थी, जिसने उसे एक परदेसी मुसाफिर समझकर इतना ख्याल रखा। राजा की शादी एक मंत्री की बेटी से होने वाली थी। मंत्री की बेटी बहुत ही घमंडी और चालाक थी। राजा ने मंत्री की बेटी से शादी करने से मना कर दिया और यह फैसला किया कि वह जंगल में रहने वाले उस लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा। इस तरह से राजा और उस लकड़हारे की बेटी की शादी हो गई। राजा के मंत्री को इस बात का बहुत ही दुख हो रहा था। वो अब मौके की तलाश में रहने लगा। राजा अपनी रानी के साथ बड़े अच्छे से दिन गुजार रहा था। एक साल बीतने पर राजा के यहाँ पर एक लड़की का जन्म हुआ और दूसरे साल भी एक और लड़की ने जन्म लिया। इस तरह से राजा की अब 2 बेटियां हो चुकी थीं। एक दिन मौका देखकर राजा के मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य का राजपाट चलाने के लिए एक बेटा जरूर होना चाहिए। इसीलिए मेरा तो सुझाव यह है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए ताकि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सके। लेकिन राजा ने इस बात से इनकार कर दिया। जब मंत्री ने यह देखा कि उसकी बेटी की शादी राजा से होने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता सेनापति और बाकी मंत्री शामिल कर लिया। फिर एक दिन धोखे से रानी के कमरे में सांप छोड़ दिया और सांप के डसने से रानी की मौत हो गई। दोनों राजकुमारियां अब भी बहुत ही छोटी थीं, लेकिन राजा ने फिर भी दूसरी शादी नहीं की। जब मंत्री ने देखा कि उसकी दाल नहीं गल रही, तो उसने रसोइयों के साथ मिलकर राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिसके कारण राजा की भी मौत हो गई। फिर मंत्री ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा की एक पुरानी और वफादार दासी थी जो यह सब कुछ देख रही थी। उसे अब इस बात का एहसास हो गया कि मंत्री जल्दी ही राजकुमारियों को भी मरवा देगा। इसीलिए वह दासी उन दोनों राजकुमारियों को लेकर रात के अंधेरे में कहीं दूर चली गई। इस तरह से एक नेक दिल राजा की जगह वहां की प्रजा को एक बेरहम और लालची राजा मिल गया। वह दासी लड़कियों को लेकर जंगल में गई और उनका भरण पोषण करने लगी। समय अपनी गति से गुजरा। अब दोनों लड़कियां जवान हो चुकी थीं। इसी दौरान एक दिन नौकरानी बहुत बीमार हो गई। जब उसने अपनी मौत को नजदीक देखा, तो दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि असल में वो दोनों राजकुमारियां हैं और उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ वो सब भी राजकुमारियों को बताया। इसके बाद उस नौकरानी की मौत हो गई। नौकरानी के मरने के बाद दोनों लड़कियां बिल्कुल अकेली हो गईं। वे दोनों अपने माता पिता को याद करती और बहुत ही रोती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। राजकुमार का एक दोस्त भी उसके साथ था। वो दोस्त मंत्री का बेटा था। राजकुमार ने जंगल में 2 तीतर का शिकार किया और फिर अपने दोस्त को उनका मांस पकाने के लिए कहा। खुद राजकुमार एक घने पेड़ के नीचे आराम करने लगा। मंत्री के बेटे ने आग जलाकर तीतर का मांस पकाना शुरू किया कि तभी उसकी नजर सामने एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी हुई थी और वह मंत्री के बेटे को
बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। जब मंत्री के बेटे ने उसे देखा तो वह भी हैरान रह गया कि इस वीरान जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहां से आ गई। मंत्री का बेटा उस लड़की के पास गया और उसे अपने बारे में सारी जानकारी दी। इतने में उन्हें जलने की बू आने लगी। मंत्री का बेटा भागकर वापस आया तो देखा कि जो मार्च में पका रहा था वो जल चुका था। अब वह बहुत ही परेशान हो गया तो लड़की कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए यह तीतर पकड़ देती हूं। फिर उसने तीतर पकड़कर मंत्री के बेटे को दे दिया। राजकुमार, जो कि बहुत ही देर से इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि मेरे दोस्त ने इतनी देर क्यों लगा दी। पहले तो वह इतनी देर कभी नहीं लगाता था। मंत्री का बेटा जब पका हुआ मांस लेकर वापस आया, राजकुमार ने जब वो खाया तो वह हैरान रह गया और मंत्री के बेटे से पूछा, आज तुमने इतना स्वादिष्ट मांस कैसे पका लिया? आज से पहले तो तुम्हारे हाथ में इतना स्वाद नहीं था। तब मंत्री के बेटे ने उसे यह बताया कि यहां से थोड़ी ही दूरी पर एक झोपड़ी है जहां एक खूबसूरत लड़की रहती है। उस लड़की ने यह मांस पका कर दिया है क्योंकि मैं तो सिर्फ उसे ही देखता रह गया। दूसरी तरफ छोटी राजकुमारी जब वापस अपनी झोपड़ी में आई, जो कि नदी पर कपड़े धोने के लिए गई हुई थी, तो बड़ी राजकुमारी ने उसे मंत्री के बेटे का सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वह मुझे देखता ही रह गया। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, पहले मैं जहाँ पे भी देखती थी मेरे गिरे बाल नजर आते थे, झड़ते